बीसीए टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन संजय सिंह ने बिहार क्रिकेट संघ की छवि को धूमिल करने और बिहार की अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे आदित्य वर्मा पर आज बड़ा हमला बोला। उन्होंने आज प्रेस वार्ता में आदित्य वर्मा से संबंधित एक ऑडियो जारी किया, जिसमें आदित्य वर्मा ने अपने बेटे के लिए हर कुछ कर गुजरने की धमकी दी है। यह हम आपको प्रेस वार्ता की बातें सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आदित्य वर्मा की वो ऑडियो सुनिए जिसको आज चेयरमैन ने सौंपा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा बात ध्यान से सुनो। अपने छोट भाई से अभी हम बात कर रहे हैं सब नियम कानून को अलग छोड़ के, और उसको ध्यान से तो रवि भैया मेरा एक नंबर ब्लॉक मोड में डाल दिए और दिल्ली में मेरा BSNL अभी काम नहीं कर रहा है। रवि भैया आपका कोई नंबर ब्लॉक में नहीं डाले होंगे, उनको ब्लॉक कर रहा, उनको इवे नहीं करता है, करे बिजी होगा, गलती से ब्लॉक हो गया होगा। नहीं वो सब नहीं डालते हैं, वो फोन ज्यादा छूटा ही नहीं है। मेरा बात सुनोगे भैया? हाँ बोलिए ना। देखिए, इस लड़ाई का अब मुकाबला चेंज हो चुका है। मेरे पिटिशनर होने के अहमियत की वजह से सारे लोग जो कल तक जिनके खिलाफ हम लड़े थे वो लोग मेरे साथ हैं, समझ गए? नंबर 1। नंबर 2 आप सुन लीजिए। काबा करीम ने विनोद राय को मेल किया है कि बिहार में रविशंकर सिंह के नेतृत्व में ये गड़बड़ियां चल रही है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए, और ये उसने लगाया है। कोई सुनील कुमार ने मेल भेजा है। मेरे बात को ध्यान से सुनो, मेरे पास सब कॉपी है। मेरे को प्रेशर है कि हम एडहॉक कमेटी के लिए एक एप्लीकेशन लगाएं। एनीवे मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि रवि भैया का मेरे ऊपर एहसान है, मेरे बेटे को उन्होंने खिलाया है। तो मैं उनसे एक बार भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिला के। हमको पद का लालच नहीं है। मेरा बेटा क्रिकेट खेले, उससे छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात हमको रवि भैया से करना है, या आप कराओ या मेरे को मेरा मैसेज उनको दो। अदरवाइज बिहार में एडहॉक कमेटी बनने से कोई नहीं रोकेगा। दूसरा, वॉल्यूम नंबर 2 और वॉल्यूम नंबर 3 के वेबसाइट से निकाल के देख लो कितना खराब बिहार क्रिकेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है विनोद राय ने। वहाँ को जांच करा के और FIR कराने की बात है। ये सब है, लेकिन मैं पिटिशनर हूँ। मैं जब खांसूंगा तभी कोर्ट में मामला हिलेगा संयोग से। तो मैं सारे लोग मेरे को साथ ले लिए हैं, चाहे वासन हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो। मैं भी देख लिया कि लड़ने से जब मुझे कोई फायदा नहीं है मैं नहीं लड़ूंगा। इसलिए मेरा भैया से पूछ लीजिए। कल संजोग ऐसा था कि जिस फ्लाइट से हम लोग दिल्ली आए उसी फ्लाइट से बिहार का टीम भी आया। अच्छा। भेंट हो गया था एयरपोर्ट से। तब पति का सुब्रतो बनर्जी छोड़ के हम किसी को पहचानते भी नहीं है, वो प्रमोद के बातचीत हो रहा था। तो आप रवि भैया से बात कर लो। अगर रवि भैया को मंजूर है तो हम चुप, नहीं मंजूर है तो हम तो बेटे के करियर के लिए आगे बढ़ेंगे। आप एकदम बात कीजिए सीरियसली, बस सीरियसली बात कीजिए। कि अभी आप देख रहे हैं कि BCCI का टूर्नामेंट सीजन शुरू हो गया है। विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों का चयन होना प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए समस्याएं बिहार क्रिकेट के साथ बहुत है। इसके बावजूद हम लोग उस समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए और क्रिकेट की गतिविधियों को सुचारू ढंग से बिहार में जारी करते रखे हैं। इसी दरमियान आजकल देख रहे हैं कि कुछ नकारात्मक पक्ष के लोग की भ्रांतियां बिहार क्रिकेट को लेकर फैला रही। हमारा तो अनुरोध बिहार क्रिकेट संघ के उन लोगों से भी है जो नकारात्मक पक्ष को रख रहे हैं, और उन लोगों से भी जो नकारात्मक पक्ष रहे हैं उन लोग से भी मेरा अनुरोध है कि सकारात्मक पक्ष रखें। बिहार का छवि बिहार की अच्छी हो और एक संदेश जाए, क्योंकि बिहार क्रिकेट अभी कई कमियों से जूझ रहा है। जो कमियां आपके सामने, आपसे छुपा हुआ नहीं। कई प्लेटफॉर्म पे में कहे हम लोग कि बड़ी कमी जो हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिससे बिहार क्रिकेट को विकसित करने का मूल जो आधार है वो नहीं है हमारे पास। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा अकाउंट बंद है। इन सब चीज़ों समस्याओं के बावजूद हम लोग
काफ़ी स्मूथली क्रिकेट को आगे ले जा रहे हैं। कुछ जो लोग हैं हमारे इस प्रयास को, देखिए एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि हमारे इस प्रयास को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो नकारात्मकता बिहार में फैलाना चाहते हैं, क्रिकेट को रोकना चाहते हैं, क्रिकेट को आगे बढ़ने से बाधित करना चाहते हैं। उन पक्षों को हमारे टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन संजय कुमार जी रखेंगे। जब हम बिहार क्रिकेट की बात करते हैं तो वो बात ना केवल श्रद्धेय अजय नारायण शर्मा जी की हो जाती है, ना वो बात केवल राकेश तिवारी की हो जाती है, ना वो बात केवल आपकी हो जाती है। जब बिहार क्रिकेट की बात होती है तो संपूर्ण बिहार की बात होती है। संजय टूर्नामेंट कमेटी का चेयरमैन हो सकता है, कल यहाँ पे कोई और आ सकता है, लेकिन बिहार की अस्मिता से अगर कोई खिलवाड़ करे, मैं इसमें मानता हूं कि चाहे मैं रहूं या कोई और रहे, तो ये चीज कहीं से गवारा नहीं होना चाहिए। हमारे संजय जी ने कहा, आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा केवल आपका ध्यान आकृष्ट कराना इसीलिए चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपके बातों को लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप इसलिए हैं कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने का अगर मद्दा किसी में है तो वो आप लोगों में है। ये बातें आनी चाहिए। यहाँ पे बैठे हम आप सभी अस्थि मज्जा और हार मांस के इंसान हैं। गलतियां हम सबों से होती होगी। अगर हम अस्थि मज्जा हार मांस के इंसान नहीं होते तो किसी देवालय में बैठे होते, भगवान की श्रेणी में होते। लेकिन हम केवल एक पक्ष को लेकर चलें। अगर एक गिलास पानी में, अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी है तो मैं हमेशा ये कहूं कि आधा गिलास पानी खाली है। मेरे दिमाग में अगर कहीं ये बात ना घुसे कि इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ भी है, तो निश्चित रूप से ये मेरा नकारात्मक सोच है और मैं ऐसे सोच को सिरे से खारिज करना चाहता हूं, चाहे ये सोच किसी के भी पास हो। मित्रों, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, मैं आज की बात नहीं, थोड़ा सा आपका समय लूंगा, आप बुरा मत मानेंगे। 2000 में जब बिहार का बंटवारा होता है, क्योंकि मैं बिहार क्रिकेट की संपूर्णता और समग्रता से के नजरिए से आपको बताना चाहता हूं, तो उस समय हमारे बिहार में कोई ऐसे प्रतिनिधि नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। सारे ऑफिस का बंटवारा हो जाता है। कौन कार्यालय पटना रहेगा, कौन जमशेदपुर रहेगा, सारे कार्यालयों का बंटवारा हो जाता है। लेकिन बिहार के किसी भी जनप्रतिनिधियों को यह सूझ नहीं रही कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यालय जमशेदपुर में है और वो बिहार में आनी चाहिए, इसकी सुधि किसी को नहीं रही। मैं इस बात से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन 2000 से जनप्रतिनिधियों का दंश झेल रहा है, चाहे वो किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हों। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी गजब विडंबना है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ना मिलकर झारखंड के लोग बैठ के अपने एजीएम में उसी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में अपने एजीएम में परिणत कर लेते हैं और हम आपस की लड़ाइयों में, जनप्रतिनिधियों के उपेक्षाओं में, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अगर मेरी कमी है तो मैं ये मानता हूं, इसे आप अदरवाइज ना लेंगे, कि हम सबों की गलती है कि हमने इसके लिए कभी भी जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठाया। अब जब हम वहां से आगे बढ़ते हैं, एक लंबी लड़ाई के बाद जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिलती है, चाहे एसोसिएट के रूप में, चाहे एसोसिएशन के रूप में,
उसके बाद जो एक लड़ाई शुरू होती है, वो लड़ाई शुरू होती है अपने पुत्र को खिलाने की लड़ाई, अपने रिश्तेदार को खिलाने की लड़ाई। मित्रों, जब मैं किसी भी ग्राउंड में जाता हूं तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बच्चों को कहता हूं कि तुम ये चीज ध्यान रखना, जब ये बल्ला पकड़े हो तो साल भर में 500 से 700 IAS और IPS इस देश में बनते हैं, लेकिन 135 साल के इतिहास में मात्र 300 लोगों ने अभी टेस्ट कैप पहना है। यह इतना टफ प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगिता को मेरे कहने का मापदंड यह है कि UPSC से भी बड़ा, और अगर स्टेट टीम को देखें तो BPSC से भी बड़ा। हम साल में 400-500 BDO, DSP, SDO खड़ा करते हैं, लेकिन हम चाह कर भी रणजी में 15 से ज्यादा प्लेयर को नहीं भेज सकते हैं। अब बात कोरोना काल में हम 20-22 को भेजते हैं। ये इसकी कठिन चुनौतियां हैं। क्रिकेट का ग्लैमर ये है कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर का बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता है। तीसरा इसका जो पक्ष है कि हर गार्जियन को, हर अभिभावक को ये लगता है कि मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है। मैं इन सच्चाइयों से इसलिए आपको रूबरू करा रहा हूं कि आप बिहार क्रिकेट की तमाम परेशानियों को समझकर, और जब आपकी इंक कागजों पे चलेगी तो उसमें संपूर्णता होगा। आपको बता दें कि ये मैनुल हक स्टेडियम है, और इसी स्टेडियम में जो BCA के खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं, और कल सीनियर विमेंस की टूर्नामेंट की टीम भी कोलकाता के लिए रवाना होगी। इससे पहले BCA ने बड़ी खुलासा की है, और BCA ने जो बताया है वो जानकर हैरान करने वाली बात है कि BCA में एक ऐसा शख्स है जो लोगों को ब्लैकमेलिंग का काम करता है। उसने यहाँ तक धमकी दे दी है कि अगर उसके बेटे को BCA खेलने के लिए इजाज़त नहीं देता है तो वो देख लेगा, और ख़ुद को सुप्रीम कोर्ट तक की पहुंच बताने वाला शख्स बताता है। और देखना दिलचस्प होगा कि BCA आगे किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।